हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशन सेकेंड ईयर के रिजल्ट के लिए। बच्चों, आपके माइंड में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं सेकेंड ईयर की मार्कशीट को देखते हुए। मैं एक एक करके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर करूंगा। स्टूडेंट्स, आपके मार्कशीट में रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा कि मार्कशीट कहना क्या चाहती है, तो मैं बताना चाहूँगा मार्कशीट में रिमार्क्स में बहुत कुछ लिखा आ सकता है। हो सकता है पास लिखा हो सकता है फेल लिखा हो सकता है लिखा हुआ हो EFPT। जी, इन सब वर्ड्स का मतलब क्या है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा एक एक करके। अगर आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है पास, इसका मतलब आप फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न या थर्ड डिवीज़न या फिर बाय ग्रेस पास हैं। आपके सभी पेपर ऑल क्लियर हैं, कोई बैक नहीं है। आप बाइज्जत थर्ड ईयर की तरफ मूव हो सकते हैं। थर्ड ईयर की स्टडीज स्टार्ट करें, अपना एडमिशन कराएं और ट्यूशन्स करें या पढ़ाइयाँ आप मूव ऑन कर सकते हैं। अगर आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है EFPT यानी एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, आप पार्ट थर्ड के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन आपका पार्ट सेकंड पूरा क्लियर नहीं हुआ है। सेकंड ईयर के किसी ना किसी पेपर में आपके बैक है, मतलब EFPT का मतलब सेकंड ईयर के किसी ना किसी पेपर में बैक है। आपके सब्जेक्ट ABST, EFM या BADM के किसी भी पेपर में बैक हो सकती है। एक पेपर में नहीं, दोनों में भी हो सकती है बैक, लेकिन बैक मैक्सिमम 2 ही अलाउ है। मींस आप या तो ABST के एक या दोनों पेपर में बैक आ सकती है, या EFM के एक या दोनों पेपर में बैक आ सकती है, या BADM के एक या दोनों पेपर में बैक आ सकती है। लेकिन अगर बैक आई ABST के एक पेपर में और EFM के एक पेपर में, तो फिर होगी ईयर बैक और रिमार्क्स में लिखा होगा फेल। इस स्थिति में आपका फेल वाला पेपर अकेला नहीं देना, आपको देने होंगे सारे पेपर्स दोबारा। अगर आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है EFPT, तो केवल और केवल बैक वाला सिंगल पेपर आपको अगले साल फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के टाइम पर मार्च मंथ में सेकेंड ईयर के बच्चों के साथ बैठ करके सिंगल पेपर देना होगा। और अगर आपकी मार्कशीट में लिखा हुआ है फेल, तो आपको पूरा सेकेंड ईयर दोबारा करना होगा। आपकी 1 साल की मेहनत बेकार हो चुकी है इस स्थिति में। तो स्टूडेंट्स, अगर लिखा है PPSO, पास इन पार्ट सेकंड ओनली, पास इन पार्ट सेकंड ओनली मतलब फर्स्ट ईयर का कोई बैक का पेपर आप अगले साल कंटिन्यू आप रह गया है, आपका सेकंड ईयर पूरा क्लियर है। मींस देखिए क्या क्या टर्म्स होंगी, मैं वापस क्लियर करता हूँ। पास मतलब सेकंड ईयर पूरा क्लियर है। PPSO मतलब पार्ट इन पार्ट सेकंड ओनली, सेकंड ईयर पूरा क्लियर है, फर्स्ट ईयर का बैक आपका कंटिन्यू रह गया है। EFPT का मतलब एलिजिबल फॉर पार्ट थर्ड, इसका मतलब आप पार्ट थर्ड के लिए एलिजिबल है, सेकंड ईयर का बैक का पेपर कंटिन्यू है, या फर्स्ट ईयर का बैक का पेपर कंटिन्यू है, आप थर्ड ईयर के लिए एलिजिबल है, और ये बैक का पेपर आपको अगले साल मार्च में सेकंड ईयर के बच्चों के साथ देना होगा। फेल लिखा होने का मतलब आपकी ईयर बैक आ गई है, आपको पूरे पेपर्स दोबारा देने होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये है क्लैरिफिकेशन इस मार्कशीट का। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे फ़ोन नंबर 9983912345 या 9983712345 पे मुझे कॉल करें। अतिशय जैन लिखा कॉमर्स क्लासेस से। कोई भी दिक्कत हो मुझे कॉल करिएगा, परेशान होने की नीड नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, आपके लिए। थैंक यू।